Good morning, class. Today we will solve the problems based on simple interest. See, the next question is there. At what rate percent per annum the amount will becomes 4 times of itself in 20 years? Okay. So here the relation is given. Okay, the relation is given. Which one? The amount will becomes 4 times to itself. ठीक है, मतलब फाइनल अमाउंट जो है, ठीक है, अपने इनिशियल अमाउंट का कितना गुना हो जाता है? 4 गुना। कितना हो जाता है बेटा? 4 टाइम्स। ओके, सो व्हेन द रिलेशन इज गिवन, ठीक है, देन द पैरामीटर विच इज डिपेंड अपॉन द अनदर पैरामीटर। ठीक है भाई, अगर रिलेशन दिया गया है तो दो चीज़ों के बीच में रिलेशन दिया होगा, ये आप भी समझ रहे हैं। ठीक है, तो जो पैरामीटर या जो रिलेशन दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है उसको आप एज्यूम करेंगे एक्स वाई जेड वॉट एवर। अब यहाँ पर फाइनल अमाउंट जो है वो इनिशियल अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज द रिलेशन। तो फर्स्टली वी आर एज्यूमिंग इनिशियल अमाउंट। व्हाट अबाउट द इनिशियल अमाउंट? इनिशियल अमाउंट को हमने पी मान लिया। फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा? फिर 4 टाइम्स है, 4p हो जाएगा। ठीक है, अब इनिशियल अमाउंट और फाइनल अमाउंट हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो किस पैरामीटर की वैल्यू को हम डिटरमाइन कर सकते हैं? देन यू कैन से एस आई। वेरी गुड, एस आई हम डिटरमाइन करेंगे। एस आई इक्वल टू वॉट? अब यहाँ पर भी ये किया तो एस आई का फॉर्मूला आप लिख लीजिए कि ए माइनस पी, या तो फिर जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि अमाउंट इक्वल टू वॉट, प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक है, वहाँ पर जो जिस पैरामीटर्स की वैल्यू दी गई है आप पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप वहाँ पे लगाइए। ठीक है, जस्ट ट्राई टू शिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, वॉट एवर यू हैव। ओके, एंड जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एस आई। ओके, सो एस आई इक्वल टू वॉट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पर प्रिंसिपल जो इनिशियल अमाउंट था उसको हमने एज्यूम कर लिया रुपीज़ पी। फाइनल अमाउंट क्या हो जाएगा? ₹4p। टाइम इज वॉट? 20 ईयर्स। एस आई इक्वल टू वॉट? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ओके, देन वॉट वी हैव? 3p। रेट निकालना था आर। ठीक है, आर। ठीक है, वॉट द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ आर? ठीक है, नॉट इन द आइदर यू विल बी यूज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला और यू विल बी यूज द इंडिविजुअल फॉर्मूला। ओके, टू डिटरमाइनिंग द रेट आर। ठीक है, या तो हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ कर लें। स्टैंडर्ड फॉर्मूला एस आई इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी होता है अपॉन 100। जिस पैरामीटर की वैल्यू दी गई है रख दीजिए। ठीक है, वैल्यू विल बी कैंसिल आउट, देन जस्ट कैंसिल आउट, सिंप्लीफाई, एंड आफ्टर दैट जिस पैरामीटर की वैल्यू को डिटरमाइन करना है जस्ट डू द मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड फाइनलाइज द वैल्यू ऑफ दैट पैरामीटर विच इज़ नॉट गिवन। या तो फिर आप इंडिविजुअल फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए कि सर आर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इंटू 100 अपॉन पी आर। ओके, नो प्रॉब्लम। एस आई इज वॉट? 3p। 100 पी इज वॉट? p, एंड दिस वन इज वॉट? 20। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट इफ एनी कैंसिलेशन इज देयर, p विल बी कैंसिल आउट। आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है, 25 जा 100 इज देयर, 5 3 जा 15। ठीक है, रेट कितना आ रहा है? 15। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने कहा था कि आर की वैल्यू जब भी आएगी तो न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगी। यहाँ 15 आ रहा है। ठीक है, ठीक है, बट व्हाट द आंसर इज देयर? रेट परसेंट, यानी कि रेट आपने निकाल दिया 15, रेट परसेंट कितना हो जाएगा? 15%। रेट इज व्हाट? रेट विल कंसिडर द न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, रेट इज व्हाट? 15। रेट परसेंट इज व्हाट? 15%। अंडरस्टूड माय पॉइंट? So on the basis of this one we will finalize the value. Okay, see the another question is there. In 8 years a sum of money becomes this one at 5% per annum। मतलब 8 साल में, ठीक है, कोई भी अमाउंट कितना हो जाता है? 1260। किस रेट पर? किस रेट परसेंट पर? 5%। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 5%? ठीक है, रेट परसेंट। अगर रेट कहता है तो वो वैल्यू न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगी। रेट परसेंट का मतलब फिर आपको वहाँ परसेंटेज लगाना पड़ेगा। रेट परसेंट, तो यहाँ परसेंटेज दिया गया, दिस विल डिफाइन द टर्म्स ऑफ रेट परसेंट। ओके, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट दिस वन? दो कंडीशन दी गई है। ठीक है, तो इन द फर्स्ट केस, टू केसेज आर देयर। इन द फर्स्ट केस जस्ट डिटरमाइन द वैल्यू। ओके, आर इक्वल टू वॉट? आर इक्वल टू 5%। ठीक है, and amount is equal to what? 1260। टाइम इज what? 8 ईयर। प्रिंसिपल आपको निकालना है। ठीक है, एस आई इज नॉट गिवन। ठीक है, प्रिंसिपल को आपने मान लिया क्या है? p। देन व्हाट अबाउट द एस आई? p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 मीन्स व्हाट? 4p अपॉन 10, ये आ गया। अब दैट इज द वैल्यू ऑफ एस आई। ठीक है, आफ्टर दैट सी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट? कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। ठीक है,
here again you can say what, here we can say that amount is equal to what, principal plus SI, ठीक है, प्रिंसिपल इज दिस वन, SI इज दिस वन, प्रिंसिपल इज व्हाट P, दोनों को ऐड कर दिया 4P/10 प्लस P वॉट एवर 14P/10, दैट इज अमाउंट इज व्हाट, अमाउंट इज 1260, जस्ट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P, यहाँ से आपने P की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। P की वैल्यू डिटरमाइन करने के बाद अब जो नेक्स्ट कंडीशन दिया गया है जिसमें अमाउंट कितना है, फाइनल अमाउंट, ठीक है 2700, ठीक है, रेट क्या होगा इसके लिए, वही 5% होगा, ठीक है, और प्रिंसिपल क्या होगा हमारे पास ₹900 जो हमने निकाला था, ठीक है। देन फॉर दिस वन वी विल डिटरमाइन SI इज इक्वल टू व्हाट, A माइनस P, SI हमने निकाल लिया, टाइम निकालना था, टाइम के लिए फॉर्मूला क्या था, SI इंटू 100/P इंटू R, जस्ट पुट द वैल्यू एंड डिटरमाइन, ठीक है। वंस अगेन आई जस्ट रिमाइंड दिस, in 8 years a sum of money becomes ₹1260 at 5% per annum, after how many years will it amount टू बी दिस वन, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में फाइनल अमाउंट आपको दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम केस फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, इन 8 years a sum of money become ₹1260 at 5%, ठीक है, 5%, R इज गिवन 5%, ठीक है, अमाउंट इज गिवन 1260, ठीक है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स, टाइम इज गिवन 8 years, SI नहीं दिया गया है और प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, तो प्रिंसिपल को हमने P मान लिया, SI की वैल्यू हमने P के फॉर्म में निकाली थी 4P/10, ठीक है। आफ्टर दैट अमाउंट इज गिवन 1260, बट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट, SI P प्लस SI, P प्लस SI, P इज व्हाट P, SI इज व्हाट 4P/10, दोनों को ऐड कर दिया विच इज इक्वल टू व्हाट 1260, जस्ट कैलकुलेट एंड फाइनलाइज द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू व्हाट 900, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट कंडीशन, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट कंडीशन जिसमें ₹2700 आपके पास दिया गया, दैट इज़ द फाइनल अमाउंट, ठीक है, ये फाइनल अमाउंट है। अब इसके लिए इनिशियल अमाउंट P क्या होगा जो हमने फर्स्ट केस में डिटरमाइन किया था ₹900, रेट क्या होगा वही 5%, ठीक है, SI निकाल दिया आपने A माइनस P, 2700 माइनस 900 वॉट 1800, टाइम इज टू वॉट SI इंटू 100/P इंटू R, ठीक है, SI इज वॉट 1800 इंटू 100/900 इंटू 5, जस्ट कैंसिल आउट द वैल्यूज़, ठीक है, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 9 2 18 200, ठीक है, व्हाट अबाउट 40 ईयर्स, 40 ईयर्स में ये ऐसा हो जाएगा, गॉट इट, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, कविता डिपॉजिटेड ₹8,979 इन हर सेविंग अकाउंट, कविता जो है अपने सेविंग अकाउंट में ₹8,979 क्या करती है, जमा करती है। आफ्टर 2 years शी गॉट द सम, 2 साल के बाद उसको जो है वही अमाउंट क्या मिलता है 11,972, हाउ मच इंटरेस्ट डिड सी गेट एंड व्हाट इज द रेट, ठीक है, हाउ मच इंटरेस्ट डिड सी गेट, उसे कितना इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, और क्या रेट था, गॉट इट। प्रिंसिपल इज गिवन, टोटल अमाउंट इज गिवन, ठीक है, T इज गिवन, R निकालना, तो सबसे पहले हमने क्या निकाल दिया SI, ठीक है, बिकॉज हाउ मच इंटरेस्ट, फाइनल अमाउंट इज गिवन, इनिशियल अमाउंट इज गिवन, देन SI इज इक्वल टू व्हाट A माइनस P, निकाल दिया 2993, आफ्टर दैट रेट, ठीक है, हाउ कैन यू कैलकुलेट द रेट, रेट इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, रेट इज इक्वल टू व्हाट, रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100/P इंटू T, ठीक है, SI इंटू 100/P इंटू T, SI इज वॉट दिस वन इंटू 100, P इज वॉट 8,979 इंटू T इज वॉट 2, जस्ट कैंसिल आउट, फाइंड आउट द वैल्यू इज वॉट 50/3% और 16/2/3%, ठीक है। Regarding to this we will finalize the question. Class, I hope that all of you understood clearly, so I expect you may complete your exercises, okay. In the next video we will discuss the new chapter, okay, but you just keep in your mind rate and time, these two are given in year, okay. अगर रेट के आगे ईयर या एनम नहीं लिखा गया है देन वी आर एज्यूमिंग दिस वन इज गिवन इन ईयर और एनम, ओके, बट मंथ सॉरी बट टाइम, ठीक है, इफ इट इज़ गिवन इन मंथ देन यू वांट टू कन्वर्ट इन ईयर, आपको ईयर में कन्वर्ट करना ही करना है, गॉट इट। हाउ कैन वी कन्वर्ट 12 अकॉर्डिंग टू द रिलेशन 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर, अगर ईयर में कन्वर्ट करना है देन वी विल यूज दिस रिलेशन, अगर मंथ में कन्वर्ट करना है देन 1 ईयर इज इक्वल टू व्हाट 12 month, okay, but in the case of simple interest month will be converted in year, then which relation will be used here,
12 month is equal to 1 year. Okay, then after that find out for 1. Here we will be use the unitary method. Okay, 1 month is equal to what? 1 upon 12 year. After that, for which is given 8 month. Okay, then 8 month, then which one is greater than 1, then we are just going to multiply. Okay, 1 upon 12 into 8, 1 upon 12 into 8. Regarding this, we will finalize the value. Okay, class, thank you very much.